फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ और इसे हम नेट फैब्रिक पर बनाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पे लाइनिंग लेना है 80 सेंटीमीटर, सैंटून फैब्रिक हाफ मीटर लिया है और नेट फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और ये ओपन चैन ली है। इसकी कटिंग पहले लाइनिंग पर कर रहे हैं। टोटल लेंथ हमें 14 इंच रखनी है, 1 इंच प्लस कर लिया है, मार्जिन का 15 इंच लिया, शोल्डर 7 इंच लेना है, बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। आर्म होल लिया 6.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया 8.5 इंच और 2.5 इंच प्लस किया मार्जिन के लिए। यहाँ पे वेस्ट का फोर्थ पार्ट 2 इंच टक्स के लिए और 2.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को ड्रॉ करते हुए 1 इंच से आर्म होल की साइड पर गुलाई दी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई और अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके जो हुक है वो हम बैक में लगाएंगे, यानी कि चेन लगाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग कर लेनी है। अब उसके साइड से हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर ले रहे हैं हम 7 इंच, आर्म होल लेना है 6.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 2 इंच प्लस करना है मार्जिन का। टोटल लेंथ ले लेनी है 15 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच बैक टक्स के लिए लिया। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे, 1 इंच से आर्म होल के साइड पर गोलाई दी है। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, इसको कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट पर प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। टक्स पॉइंट आएगा हमारा 10 इंच पर। अगर आप 36 साइज़ का बनाते हैं तो टक्स पॉइंट आपको 10.5 इंच पर लेना होगा। प्रिंसेस कट का शेप दिया, टक्स की विड्थ 2 इंच रखनी है। इस तरह से शेप देते हुए से नेक की जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 5 इंच रखेंगे। नेक की जो लेंथ है वो हम रखेंगे यहाँ पर 9.5 इंच हमें रख लेना है और इस तरीके से शेप देना है। तो एक लेंथ तो नेक की हमारी ये हो गई जिसे हम फैब्रिक पर बनाएंगे और दूसरी नेक की विड्थ हमें 3.5 इंच रखनी है। नेक की लेंथ भी हमने 3.5 इंच ही रखी है। एक बॉक्स बनाकर इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है हाफ इंच की। लेंथ में हमने इसे 4 इंच लिया और इस तरीके से शेप देना है। इन पार्ट्स को हम कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो फ्रंट लिख लिया है हमने इस पर और इसको भी जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसे भी हमने कट कर लिया। थोड़ा सा यहाँ से भी कट कर लिया हमने इसे। और अब देखिए यहाँ पर ये बैक पार्ट की जो नेक है उसको कट करेंगे। तो उसकी जो विड्थ है वो 5 इंच ही रखी है। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे 10 इंच रखा है। इस तरीके से शेप दिया। टक्स की जो नेक की जो विड्थ है वो 3.5 इंच रखी है। लेंथ इसकी 3 इंच रखते हुए राउंड शेप दिया। यहाँ से भी हमने हाफ इंच पे मार्किंग की। लेंथ में हमने इसे 4 इंच लिया। इस तरीके से शेप दे दिया है। इसे भी हमें कट कर लेना है। ये देखिए, तो अब इन दोनों पार्ट्स को, ये जो नेक वाले पार्ट हैं, इन दोनों को अलग करना है और इन तीनों फैब्रिक को सैंटून फैब्रिक पर कट करना है। तो देखिए कट कर लिया और अब हम नेट फैब्रिक पर इसे कट करेंगे। तो उसको भी हमें नेट पर कट करना है। तो पहले स्लीव्स को हमें यहाँ पे कट करना है। तो स्लीव्स के लिए बैक आर्म होल को हम मेज़र करेंगे। हाफ इंच शोल्डर को स्टिच करने के लिए छोड़ दिया। बाकी जो आर्म होल है वो 8.5 इंच है। तो अब यहाँ पर हमें नेट फैब्रिक को एक साइड देखिए इसमें बॉर्डर दी हुई है, तो वो हम स्लीव्स में करेंगे डिज़ाइन। स्लीव्स के लिए रखेंगे हम उसे। और स्लीव्स की जो टोटल फुल लेंथ है वो है 23 इंच की। तो यहाँ पे हमें 23 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। हाफ इंच मार्जिन के लिए, क्योंकि नीचे की साइड तो हमें फोल्ड नहीं करना क्योंकि उसमें वहाँ पर डिज़ाइन दी हुई है। अब इतने फैब्रिक में हमें यहाँ पे ब्लाउज़ को कट करना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइन है वो आप कैसे भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन पार्ट को इस तरीके से रखा। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से रखते हैं तो आपका जो फैब्रिक है वो थोड़ा बचता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा। क्योंकि बैक हमारा ओपन है तो उसे हम किसी भी तरह से रख सकते हैं, लेकिन फ्रंट को हमें बैक साइड पर ही रखना होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
और देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से सेट कर लिया। तो साइड से हमारे थोड़े से जो फैब्रिक बचे हैं उसमें हम पट्टी वगैरह लगा सकते हैं, या आप थोड़ी डिज़ाइन भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए इनको कट कर लिया। यहाँ से दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी सभी से एज इट इज़ लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स को कट करना है। तो आर्महोल था 8.5 इंच, तो मार्किंग कर लिए 8.5 इंच पर। 3.5 इंच पर स्लीव्स को हमने डाउन किया। स्लीव्स राउंड है हमारा 6 इंच, उसका हाफ लिया 3.5 इंच। 2 इंच प्लस किया मार्जिन के लिए। इस तरह से मार्किंग करते हुए इसे कट करना है। तो कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में फ्रंट के लिए शेप देना है। अब स्टिचिंग करेंगे तो देखिए पहले हमने नेट फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर रखा, उसके ऊपर सेंटोन फैब्रिक भी रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर हमने लाइनिंग को रखा और अब इन्हें हमें स्टिच कर लेना है तीनों पार्ट को साथ में रखते हुए। और साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर स्टिच कर लिया है दोनों ही पार्ट को। अब नेक की हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पर मार्किंग करेंगे। तो नेक को हमें पेपर पेस्टिंग पर ही कट करना है। कट कर लिया, साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे कट करेंगे। और इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। तो देखिए पेस्ट कर लिया। अब मैन फैब्रिक सॉटन फैब्रिक रखा राइट साइड पर, मैन फैब्रिक जो नेट फैब्रिक है उसे भी राइट साइड पर रखा। उसके ऊपर लाइनिंग रखते हुए इसे अच्छे से पिन अप कर लेना है और फिर नेक को हमें स्टिच करना है। तो देखिए स्टिच कर लिया, इसे हमने पलट लिया है कट लगाकर और अब साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसे स्टिच करेंगे। साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें कट करना है। तो ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया। अब इसका जो ये वाला पार्ट है उस पर हमें क्रॉस में पट्टी कट करनी है नेट फैब्रिक की। डबल करते हुए इस तरीके से स्टिच करना है। कट लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए कट लगा लिया, एक स्टिच हमें इसके ऊपर से कर लेनी है और इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। ऐसे ही जो हमारा राउंड वाला नेक है उसे हम स्टिच करेंगे। तो देखिए अब नेक पर भी हमें क्रॉस में पट्टी कट करनी है, डबल करते हुए नेक पर स्टिच करना है। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। कट लगाना है, पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसे फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से रखते हुए स्टिच करना है। तो जो हमारा इसका ये जो कट है वो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम हो। तो आपको स्टिचिंग में ये ध्यान देना है। और अब दोनों ही पार्ट को हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए स्टिच कर लिया।
साइड से एक स्टिच और कर लेना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक को तो हमने स्टिच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है और यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो फिनिशिंग आ जाएगी नेक पर। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट नहीं किया, मैंने इसे रखते हुए से स्टिच कर लिया है, क्योंकि ये भी इस तरह से रखते हुए भी हम इसे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन जब आप नेक बनाएंगे तब आपको इसे पेस्ट ही करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच किया। एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे और इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। साइड से एक स्टिच और करना है और बाकी साइड से भी स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। तो देखिए अब इसे यहाँ पर हम इस तरीके से लगाकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लेंथ आपको नेक की रखनी है, 6 इंच या 5.5 इंच, उस तरीके से आप इसको इस तरह से रखते हुए और इसे स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए स्टिच कर लिया। अब प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो हम स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है और अब नीचे की साइड पट्टी लगाएंगे। तो जो पट्टी की विड्थ है वो हमने 2 इंच की रखी है। पट्टी ऊपर से एक स्टिच कर लेना है और पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। आर्मोल के साइड पर 0.75 इंच की गोलाई देनी है। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बैक पार्ट को भी हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। ये देखिए जैसे हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया था ना, वैसे ही बैक टक्स लगाना है, जिसकी लेंथ हमने 4 इंच रखी है। नीचे की साइड पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे की साइड की जो पट्टी है उसे हमें आधी ही लगानी है और अब इसे इस तरह से चेन को ओपन कर लेना है और इसे लगाने के लिए हमें सिंगल फुट यूज़ करना है। तो देखिए पट्टी के बिल्कुल ऊपर से हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी और पट्टी भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच किया। अब एक स्टिच हम इसके ऊपर से करेंगे। तो देखिए एक स्टिच हमें इसके ऊपर से करना है और जो पट्टी लगाई है ना उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरह से पट्टी लगा ली है, जैसे कि हमने फ्रंट में लगाई थी सेम वैसे ही लगानी है हमें। और यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी को लगाना है ना, तो आपको पहले यहाँ पे इसको देख लेना है कि ये बराबर हो रहे हैं या नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये बराबर नहीं होते और हम पूरा स्टिच कर देते हैं। तो पहले आपको इसको जब सिंगल स्टिच करेंगे ना तब आपको देख लेना है ये कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और इस तरीके से हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। देखिए अभी दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं पार्ट्स। अब यहाँ पर जो साइड का जो प्लेन फैब्रिक बचता है ना, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। प्लेन नेट फैब्रिक जो साइड में बचा हुआ था वही लिया है। एक साइड इस पर पीको कर लिया और अब यहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है इस पर। और अब हमें स्लीव्स के फ्रंट में लगानी है। नीचे के साइड जो उसका बॉटम है, जो हमारी गोलाई होती है ना, वहाँ पर हम इसे लगाएंगे। तो आपके पास भी अगर इस तरीके की साइड से जो प्लेन फैब्रिक बचती है, प्लेन नेट बचती है, वो आप स्लीव्स में इसे लगाकर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रिल टाइप की दिखेगी।
तो ये देखिए हमने इसे लगा लिया। और अब यहाँ पे हमें शोल्डर को स्टिच करना है। शोल्डर को स्टिच किया, एक स्टिच हमें बैक साइड पर कर लेनी है। तो अगर आप बैक साइड से आप इस तरह से स्टिच कर लेंगे ना, तो ये जो शोल्डर है वो आपको पूरे सेट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसे हमें फ्रंट में स्टिच कर लेना है। ये देखिए अभी एक स्टिच हम इसके ऊपर से करेंगे ताकि जो हमारी स्टिचिंग का फैब्रिक है वो नेट के साइड पर ना दिखे। तो इसलिए हम ये इसके ऊपर से एक स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है। और अब हम सेंटर पर पिनअप करते हुए इसे फिटिंग लगानी है। तो साइड से पहले हम इसे राइट साइड पर से ही स्टिच करेंगे। और साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसे हमें कट कर लेना है। एक स्टिच हमें इसके ऊपर से करनी है, एक स्पेयर का मार्जिन रखते हुए। अब यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है सेंटर से चेस्ट के 4th पार्ट पर। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। स्लीव्स राउंड का हाफ लेना है 3.5 इंच। और तीनों मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए हमें फिटिंग लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स हमारे डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।